प्रिय दोस्तों, नमस्कार, राम राम। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत कर। आज अपन सांख्यिकी सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो कई एग्जामों में सांख्यिकी पूछ लिया जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप एवं विक्षेपण के माप। प्रिय दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसके अंदर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये क्या कहलाते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते। परास है, विचलन है, चतुर्थक विचलन। तो अपन इस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे दोस्तों कि आपको ये क्लास लेने के बाद स्टैटिस्टिक्स की चिंता नहीं करनी। सांख्यिकी के कई एग्जामों में माध्यिका के प्रश्न आ जाता है, बहुलक का आ जाता है। आपको मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा दोस्तों और थ्योरेटिकल भी करवाऊंगा। प्रश्नों में न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी आते हैं। तो सबसे पहले अपन देख ही रहे आपके सामने क्या है कि सांख्यिकी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप एवं विक्षेपण, मेंसुरेशन सेंट्रल डेंसिटी, मतलब आपको स्टैटिक्स किस प्रकार से करनी है। अब अपन प्रश्नों की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से। आपको पता होगा कि माध्य, दोस्तों के माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य स्टैटिक्स में माध्य बोला जाता है, अर्थमेटिकल अंगणित के अंदर उसी को औसत बोला जाता है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और दोस्तों के माध्यिका भी आती है। माध्यिका को एनसीईआरटी की बुक में माध्यक बोलते हैं। माध्यक क्या बोलते हैं? माध्यक। और जो सीबीएसई की बुक्स है उसके अंदर माध्यिका बोलते हैं और बहुलक को मोड बोलते हैं। अब अपन प्रश्नों की ओर चल रहे हैं दोस्तों के। क्लास में बने रहिए, आपको इतना अच्छा मैटर मिलेगा, अंदर इतना अच्छा मैटर मिलेगा कि सांख्यिकी की प्रॉब्लम आपके सोले हो जाएगी। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको सांख्यिकी में कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपके जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, बिना आए हुए प्रश्न है, सभी प्रकार के प्रश्न करवा दूंगा और इस क्लास के बाद आपके सांख्यिकी में कुछ नहीं रह जाएगी। इसलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, क्योंकि अच्छे अच्छे मैटर में डालता हूं वो आप तक मतलब सही टाइम पे पहुंचे सके, जिससे आपका मतलब सिलेक्शन आसानी से हो जाए। आप इतने दिनों में कुछ अंकुश से मेरिट में रह रहे होंगे या आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हो। मैं आपको नए सिरे से मतलब जीरो से सांख्यिकी सिखाऊंगा और कंप्लीट सिखा दूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखो, पहला कार्य यह है कि दोस्तों के माध्य का सूत्र बराबर होता है। मतलब माध्य, माध्य मैंने कहा था कि माध्य मतलब इस प्रश्नावली के अंदर इसको माध्य बोला जाता है दोस्तों। और वैसे मतलब माध्य को मतलब औसत कहते हैं और उसका सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दोस्तों के सांख्यिकी के अंदर माध्य का इस प्रकार से भी है कि माध्य, माध्य को दोस्तों एक्स बार से भी अंकित करते हैं, एक्स बार से भी अंकित करते हैं। और इसका सूत्र होता है दोस्तों सिग्मा एक्स आई बटावा एन। एन राशियों की संख्या होती है दोस्तों। माध्य का सूत्र है सिग्मा एक्स आई। एक्स आई एक्स वीचर कहलाते हैं। उन सब वीचर को सिग्मा का मतलब जोड़ होता है दोस्तों। ये सिग्मा है, ये चिन्ह किसका है? इसको कहते हैं दोस्तों सिग्मा। क्या पढ़ा जाता है? सिग्मा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इस चिन्ह को हम सिग्मा पढ़ते हैं। एक्स आई जो विचर होते हैं उन सबको जोड़ना है और जोड़ करके उनकी संख्या का भाग दे देते हैं तो हमारे पास माध्य निकल करके आ जाता है। एक दोस्तों माध्य का सूत्र होता है या माध्य बराबर है। एग्जाम के अंदर इससे और इससे ही प्रश्न किए जाते हैं। सूत्र कभी कभी पूछ लेता है। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा एन। एन होता है
एप की जोड़ होती है वो एन कहलाती है। तो दोस्तों के माध्य का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसी सूत्र से अपन प्रश्न करने वाले हैं। अब रही बात के माध्य का, इस प्रकार से सूत्र भी आ सकता है, कौन सा कथन सत्य है? तो ये भी सूत्र माध्य का ही कहलाता है, ये भी सूत्र माध्य का ही कहलाता है, और ये सूत्र भी माध्य का कहलाता है। तो दोस्तों के माध्य के हमारे पास तीन सूत्र होते हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, सिग्मा एक्स आई बटावा एन होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा एन होता है। मतलब ये चीज अपन माध्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों के माध्य आ जाए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये सत्य है। माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई बटावा एन, ये सत्य है। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा कैपिटल एन, ये भी सत्य है। तो आपको अनुभव होगा कि माध्य के तीन सूत्र होते हैं, फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और मेरी क्लास पढ़ने का मतलब आपके सांख्यिकी में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कंप्लीट आपको मैं ज्ञान दूंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इसलिए आप प्रिय दोस्तों शुरू से एंड तक वीडियो को देखना है, अधिक से अधिक शेयर करना, आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, जिससे आपके मतलब अगले टॉपिक की क्लास में टाइम टू टाइम लेकर आऊं। आगे देखो अब दोस्तों के माध्यिका, माध्यिका के लिए क्या करना है? दोस्तों के माध्यिका के लिए आपको क्या करना है? आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम। क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से। आरोही का मतलब होता है दोस्तों छोटे से बड़े क्रम में आपको जमा देना है, या आपको अवरोही क्रम में जमाना है बड़े से छोटा। उसके बाद जो मध्य की संख्या होती है वो माध्यिका कहलाती है। मध्य की जो संख्या होती है वो माध्यिका कहलाती है। जैसे दोस्तों के, जैसे मान लो 5, 11, 0, 9 एक की माध्यिका है, माध्यिका है। अब दोस्तों क्या करना है? आरोही क्रम में जमाया, हल। आरोही क्रम, आरोही क्रम। सबसे पहले छोटा कौन है? तो है 0 के बाद 5 है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है। अब दोस्तों जमाने के बाद बीच में संख्या कौन सी हुई? बीच के अंदर संख्या ये हुई, 2 यहाँ काट दी, 2 यहाँ काट दी, तो बीच वाली संख्या कितनी हुई? 6। तो माध्यिका कितनी हो गई? माध्यिका हो गई, इसलिए माध्यिका, माध्यिका कितनी हो गई दोस्तों? माध्यिका बराबर। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर बीच में सभी कट जाए तब हमारी माध्यिका क्या होगी? जैसे दूसरा उदाहरण ले लिया अपन ने कि 5, 11, 21, 9, 0, 6 की माध्यिका है, माध्यिका है। अब दोस्तों के माध्यिका के लिए पहले हल आरोही क्रम जमा लेते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले 0 लिखा, 0 के बाद 5 लिखा, 5 के बाद 6 लिखा, 6 के बाद 9 लिखा, 9 के बाद 11 लिखा, 11 के बाद अब दोस्तों यहाँ पर कपन बीच वाली संख्या, यहाँ पर बीच में कौन से है? यहाँ पर बीच में आपके ये 2 जने होंगे। कौन होंगे? क्योंकि 2 इधर से कैंसिल हो गए, 2 उधर से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर जो माध्यिका होगी वो दोस्तों इनको जोड़ के आधा करना है। माध्यिका क्या हो जाएगी? 6 + 9 बटावा 2, 15/2, 15 में 2 का भाग दिया, 7.5 आपके माध्यिका निकल करके आ गई। तो माध्यिका के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? माध्यिका के लिए सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करना है? उनको दोस्तों आरोही या अवरोही क्रम में जमाना भूलना नहीं है। पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमा देना है,
जमा देने के बाद जो बीच की संख्या होती है वो दोस्तों माध्यिका कहलाती है। जो बीच की संख्या होती है वो माध्यिका कहलाती है। यदि बीच में संख्या एक नहीं आके दो आ जाती है तो उन दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं तो हमारी माध्यिका निकल जाती है। अब दोस्तों के अगले सवाल के लिए चलते हैं। बहुलक। बहुलक दोस्तों क्या होता है कि ये लिखा कि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या या विचर बहुलक कहलाता है। मतलब जो बार बार एंट्री होती है, जैसे बार बार संख्या ज्यादा बार आती है, वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। और इसे जेड से अंकित करते हैं। और दोस्तों अंग्रेजी में इसको मोड बोलते, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मोड बोलते हैं। बहुलक है, बहुलक का मतलब जेड से इसका संकेत है दोस्तों। और अंग्रेजी में बहुलक को मोड बोला जाता है। तो सबसे अधिक बार आने वाली, मतलब सबसे अधिक बार आने वाली संख्या या विचर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जो सबसे ज्यादा बार आ जाता है उसकी संख्या गिनते हैं तो ज्यादा, मतलब वेटेज में ज्यादा नहीं, बार बार आता है, वो चीज क्या कहलाती है? बहुलक कहलाता है। तो अब दोस्तों अपन देखो, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है दोस्तों कि तीन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न पहला है कि 3 दिया हुआ है, 5 दिया, 6, 10 है, 0 है, 9 है, 8 है, 34 है, 8 है, 6, 2 है। इनका पीरियड दोस्तों के हमारे को क्या निकालना? बहुलक निकालना है। तो दोस्तों के सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है? सबसे ज्यादा बार 6 है। जो एक बार, दो बार और 3 बार 6 है, वो सबसे ज्यादा बार आने वाला है। तो इसलिए आपका बहुलक होगा वो 6 हो जाएगा। क्यों हुआ? कि सबसे अधिक बारंबारता या सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 6 है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 6 है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, आने वाली संख्या कौन है दोस्तों? 6 है। इसलिए बहुलक क्या हो गया? इसलिए बहुलक का बहुलक हो गया दोस्तों 6। सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है? 6 है। इसलिए दोस्तों इसका बहुलक हो गया 6। समझ में आया तो दोस्तों अभी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में। और अभी सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जलने वाले लोग जलते रहेंगे कि ये उन्नति क्यों करा, क्योंकि दोस्तों रात दिन जो टीचर मेहनत करेगा उस उन्नति से लोग जलते हैं। और आप यदि अभी से सब्सक्राइब करोगे तो 100% दोस्तों के आप ये सांख्यिकी में कभी मात नहीं खाओगे। और आपको सांख्यिकी क्या, गणित की ज्ञाता इस प्रकार से बन जाओगे कि आप गणित हमेशा सही कर पाओगे। नेक्स्ट, अगला सवाल देखो दोस्तों। ये भी दोस्तों के मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं कि पहले आपको बहुलक सिखा देंगे कि बहुलक क्या होता है। इसके अंदर देखो दोस्तों के 12 दे रखा है, 36 दे रखा है, 67, 35, 0, 21, 56, 35, 78, 35 का बहुलक। अब सबसे ज्यादा बार कौन आने वाली संख्या है दोस्तों? मेरे को सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या 35 दिख, 35 है। जो दोस्तों के एक बार यहाँ आया था 35, तुम्हारे को दिख रहा है, एक बार ये आया था, दो बार 35, फिर यहाँ आ गया। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन सी है? 35 है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे ज्यादा लिख देता हूं, ज्यादा बार आने वाली संख्या 35 है।
इसलिए बहुलक, बहुलक का मतलब मोड, मोड क्या हो गया दोस्तों, इसका जो मोड है वो 33 प्राप्त। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुलक क्या होता है। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल आगे दे रखा है दोस्तों, ए बी सी डी, ए है, बी ए, सी ए, डी ए, फिर सी आ गया, जे आ गया, के आ गया, यू आ गया, टी आ गया, आर आ गया, सी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, फिर डी आ गया, फिर डी आ गया, और आगे बी आ गया, फिर डी आ गया, का बहुलक है। अब दोस्तों के इसके अंदर देखोगे डी मेरे को ज्यादा बार दिखा था, डी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब सबसे ज्यादा बार आने वाला या अल्फाबेट, सबसे ज्यादा बार आने वाला फीचर कौन सा है, डी है। सबसे अधिक बार आने वाला फीचर, आने वाला फीचर मतलब कोई संख्या हो सकती है, अल्फाबेट हो सकता है, फीचर डी है। कौन है, इसलिए बहुलक क्या हो गया दोस्तों, इसका बहुलक है वो आपके पास डी आ गया। कौन सा आ गया, बहुलक क्या हुआ, इसका बहुलक डी प्राप्त हुआ। एक सवाल, अगला सवाल देखो दोस्तों, आंकड़े दे रखे 2.4 है, ये कितना है 2.4, 3.6, 2.7 है, 6.9 है, 2.8 है, 3.6, 5.0, 3.6, 4.5, 3.6। तो मेरे को बार बार 3.6 आ रहा है दोस्तों, 3.6 यहाँ पर है दोस्तों, 3.6 यहाँ पर है, 3.6 यहाँ पर है, 3.6 यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आने वाला कौन हुआ, 3.6 है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो आपका जो दोस्त बहुलक होगा वो 3.6 प्राप्त हो जाएगा। एक सवाल के लिए आगे देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज है कि इसके अंदर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में संबंध, ये जो बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है वो दोस्तों के 99% एग्जामों में पूछा जाता है। और ये बोर्ड के अंदर जो लिख दिया कि ये मान के चलना कि आपका पेपर थोड़ा सा लेवल में आ गया है, तो ये प्रश्न कभी भी आए बिना नहीं रहता है। इतना मोस्ट लिखा हुआ है दोस्तों कि इसको जितनी तारीफ करे उतनी कम है। इसलिए अभी से इसको अच्छी तरीके से रट लेना है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है और मैं समझा रहा हूं वो चीज समझ लेनी है कि माध्य, एक तो माध्य है दोस्तों, माध्यिका है, और बहुलक में संबंध, रिलेशन इनके बीच में क्या होता है कि दोस्तों कि यहाँ पर दे रखा कि समांतर माध्य, समांतर माध्य मान लो ए दिया हुआ है, समांतर माध्य ए, गुणोत्तर माध्य जी है और हरात्मक माध्य एच है। वो कर्म से ए जी एच हो, या लिख दिए कि समांतर माध्य ए है, गुणोत्तर माध्य जी है और हरात्मक माध्य क्या है, एच है। ये चीजें जब आपको दोस्तों दी हुई है कि समांतर माध्य ए है, गुणोत्तर माध्य जी है, हरात्मक माध्य एच है, तो हमेशा आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमेशा समांतर माध्य बड़ा होता है या बराबर होता है, समांतर माध्य बड़ा या बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य बड़ा या बराबर होता है हरात्मक माध्य से। मतलब आपका जो समांतर माध्य आता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा गुणोत्तर माध्य होता है, सबसे छोटा हरात्मक माध्य होता है। और दोस्तों यदि संख्याएं समान होती है, अब मेन चीज है कि यदि संख्याएं समान है, 2 2 2 2 2 या 5 5 5 5, ये समान संख्याएं हैं,
7 7 7 7 ये सब समान संख्याएं हैं। जब संख्याएं समान आ जाती है दोस्तों, उस कंडीशन में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य बराबर होते हैं। जब संख्याएं समान आ जाती है दोस्तों, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य तीनों चीज बराबर आती है। मतलब संख्याएं जब ए समान हो, भिन्न भिन्न हो, तब हमेशा समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है हरात्मक माध्य। और जब संख्याएं समान होती है तो ये तीनों चीज क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अब दोस्तों क्या अगली चीज है, किसी सामान्य असममित विभाजन के मध्य माध्यिका बहुलक में निम्न सन्निकट संबंध पाया जाता है। दोस्तों के बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र यहाँ पर लिखा है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बहुलक z बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बहुलक को z कहते हैं, एम को माध्यिका कहते हैं, एक्स बार को माध्य कहते हैं। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। या माध्यिका गलत लिख दिया है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पर भी माध्यिका आ गया, ये क्या है दोस्तों, माध्य। क्या है दोस्तों, माध्य है, ये माध्यिका नहीं है, ये गलत छप गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। दोस्तों सूत्र अच्छी तरीके से देख लेना कि बहुलक का सूत्र क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। क्यों करवा रहा हूं ये बार बार, ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब दोस्तों सवाल आ जाओ, देखा आंकड़े दे रखे दोस्तों, इनका बहुलक याद करना है। ये देखो 2023 में एग्जाम में पूछा हुआ है, आंकड़ों का क्या करना, बहुलक याद करना है। तो आपके सामने अब सोचो कि कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है। मेरे को इसमें बार बार मतलब 14 और 15 में थोड़ा लफड़ा हो रहा है, तो 14 भी देख लेते हैं। 14 कितनी बार है, 14 2 4 बार है, 15 कितनी बार है, 5 बार है। देखो दोस्तों 15 को 1 11, फिर ये रहा 15, फिर ये रहा ये, और ये। आप देखोगे कि 14 तो बेटा 4 बार ये, 14 तो कितनी बार है, 4 बार ये। तो सबसे ज्यादा बार आपके कौन सा दिख रहा है, 15 की डिजिट ज्यादा बार दिख रहा है। तो यह आप मात मत खा जाना कि आप ऐसे नहीं कि पूरी तरीके से आप बारीकी से देखना है कि 14 तो 4 बार ये, 15 5 बार है। तो आपका दोस्तों बहुलक कितना आया, हमारा बहुलक है वो 15 निकल के आ गया कि सबसे ज्यादा बार 15 है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 15 है। ये बहुलक कितना हो गया दोस्तों, बहुलक हो गया आपके 15। नेक्स्ट सवाल के लिए अब आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर किसी बार एग्जाम में मेन आने वाला सवाल आ गया। ये देखो कि कब आ गया था अपन के, ये प्राध्यापक मतलब व्याख्याता में पूछा हुआ है कि किसी बारंबारता बटन का माध्य दे रखा है। आपको दोस्तों के माध्य दिया हुआ है, माध्य दे रखा है। माध्य कितना है, माध्यिका कितनी दे रखी है,
माध्यिका दे रखी है आपके 28। आपको बहुलक निकालना। सूत्र दोस्तों के बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये सूत्र होता है। तो दोस्तों के यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, माध्यिका आपको दे रखी है, तो यहाँ लिख दो माध्यिका कितनी दे रखी है दोस्तों। माध्यिका दे रखी है आपको 28 माइनस माध्य कितना दिया 30। कहीं डाउट हुआ? बस आपको ये काम करने के लिए एक सूत्र याद रखना, आपके एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा और वो कभी गलत नहीं कर। 28 को दोस्तों 3 से गुणा कर लो। 8 3 24 के 4 हासिल के 2 6 2 8 3 दूनी 60। 84 में से 60 घटाओ, 4 में से 0 गए 4, 8 में से 6 गए 2। तो हमारे पास जो बहुलक का उत्तर निकल के आया दोस्तों, वो बहुलक का उत्तर कितना निकल के आ गया? 24 हमारे पास बहुलक का उत्तर है निकल करके आ गया। कितना आया दोस्तों? 24। अगला सवाल आगे देखो दोस्तों। किसी आवर्ती आवंटन में माध्य तथा माध्यिका दे रखी दोस्तों। माध्य कितना है दोस्तों? देखो माध्य कितना है यहाँ पर दोस्तों, माध्य है 55.60। अब दोस्तों माध्यिका कितनी है? माध्यिका है दोस्तों, यहाँ देखो देखा माध्यिका कितनी है 52.40। अब आपको सूत्र लिखना याद करना ही पड़ेगा। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। यही होता है ना सूत्र, यही होता है। अब दोस्तों के यहाँ पर देखो 3। अब आप बताओ माध्यिका कितनी दे रखी है? 52.40 दे रखी गुरुजी। माइनस लगा दूं? लगा देते। फिर कितने? तो फिर दोस्तों माध्य कितना दिया हुआ है? 55.60। 55.60 दोस्तों के गुणा कर देते हैं। 0 12 के 2 हासिल के 1 6 1 7 तीनों पंजे 15 माइनस 0 12 के 2 10 1 11 के 1 10 1 11 घटा देते हैं। 0 से 0 गया 0, 2 से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 46.0। हमारा बहुलक कितना निकल करके आ गया? 46 हमारा बहुलक निकल करके आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए आगे का सवाल पढ़ो, आप कोशिश करो देखा आगे। यहाँ पर दिया गया डेटा है, यहाँ पर क्या है? गया वार है, दिया गया डेटा कि माध्यिका और माध्य है दोस्तों। माध्यिका और माध्य क्या है? माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है। आपको क्या दे रखा है दोस्तों? यहाँ पर दिया हुआ है माध्यिका माइनस माध्य, ये कितना दिया हुआ है? 12 दे रखा। माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितना दे रखा दोस्तों? 12 दिया हुआ है। आपको बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है दोस्तों? ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है बहुलक माइनस माध्यिका। ये चीज आपको ज्ञात करनी है। अब दोस्तों एक आप सूत्र याद है, हमें सूत्र याद है कि नहीं? कौन सा सूत्र याद है? सूत्र याद है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका
-2 गुणा माध्य, ठीक नहीं भाई। हमारे को ये सूत्र याद है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्य का -2 गुणा माध्य होता है, होता कि नहीं। अब दोस्तों के हमारे को बहुलक माइनस माध्य का निकालनी, क्या निकालनी है, बहुलक माइनस माध्य का ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो यहाँ माध्यिका 3 बार थी, यहाँ माध्यिका कितनी बार थी, 3 बार है। तो अपन इसको 3 बार में से एक ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बहुलक बराबर माध्यिका प्लस दो माध्यिका -2 माध्य। लिख कैसे लिखा दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ 3 माध्यिका थी, मतलब आपके पास 3 गाय है, तो अपन एक गाय को अलग कर लिया, 2 गाय अलग कर ली कि नहीं। यहाँ पर 3 माध्यिका आपके पास थी, तो उसको 1 माध्यिका प्लस 2 माध्यिका, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे को बहुलक माइनस माध्यिका करनी है। अब दोस्तों के इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो गया बहुलक माइनस, इस एक को ही लाए हैं, माध्यिका बराबर, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, 2 आ गया, तो ये हो गया माध्यिका माइनस माध्य, हो गया। अब दोस्तों के ये माध्यिका माइनस माध्य का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, माध्यिका माइनस माध्य का मान दिया हुआ है 12, 2 गुणा 12, तो हमारा उत्तर निकल करके कितना आ गया, हमारा उत्तर निकल करके आ गया 24। कितना आया दोस्तों, 24। अब देखो इस प्रश्न के अंदर 99% छात्र ये लिखेंगे, क्योंकि वो इतना दिमाग लगा नहीं सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 3 माध्यिका थी, हमारे को बहुलक माइनस माध्यिका करनी थी, तो 3 को वो 1 + 2 में तोड़ते नहीं है और उसका उत्तर डी लगा के आ जाते हैं, और वो मेन मेरिट में आने से रुक जाते हैं। इसलिए प्रिय दोस्तों, क्लास में बने रहना है, आपको शुरू से एंड तक पढ़ना है, अच्छे से अच्छे आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे और अच्छे से अच्छे सीखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अगले सवाल के लिए चलते हैं। आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को ऐसे ही ग्रोथ उन्नति बढ़ानी है, जलने वाले जलते रहेंगे। कई लोग मेरे को फोन करके पूछते हैं कि कोई आपने सब्सक्राइब खरीदे तो नहीं है, खरीदे नहीं, मेरा परिवार इतना पावरफुल है, वो चाहता तो एक दिन में 1000 क्या के 2-2 हज़ार की ग्रोथ बढ़ा सकता है। इसलिए दोस्तों अगले सवाल के लिए अब देखो, यदि मध्यम विषम बंटन में बहुलक और माध्य के मान दे रखे हैं, मतलब आपके विषम बंटन है उसके अंदर क्या है कि बहुलक दे रखा, माध्य दे रखा। दोस्तों यहाँ पर देखो, बहुलक दे रखा आपको, बहुलक कितना है 62, माध्य कितना है, माध्य 92। अब सूत्र क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य, होता कि नहीं। इसके अंदर बहुलक की जगह तो लिख दिया 62, 3 गुणा माध्यिका है नहीं है, -2 गुणा माध्य 92। अब दोस्तों के क्या करेंगे अपन, ये अपन सूत्र में लिख दिए, अब यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएंगे दोस्तों, 4 9 दूनी 18, और यहाँ पर 3 गुणा माध्यिका को एम लिख दो, बिल्कुल। ये माइनस की संख्या इधर आएगी तो जुड़ जाएगी, तो 3m बराबर 62 + 184, 4 2 6, 18 6 24, बटावा 3, माध्यिका निकालनी थी, 8 3 24 82, माध्यिका कितनी आई दोस्तों, इनके ऑप्शन चारों ही गलत हो गए दोस्तों। माध्यिका कितनी आई है, माध्यिका हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 82 इसके उत्तर है। उत्तर कितने आए दोस्तों,
82। माध्यिका का मान क्या होगा? माध्यिका का मान है वो 82 निकल करके आ गया। अगला सवाल, किसी आवर्ती आवंटन में माध्य तथा माध्यिका दीर्घ है, माध्य दीर्घ माध्यिका दीर्घ। तो दोस्तों के माध्य, माध्य को कहते हैं एक्स बार। अब अंग्रेजी में संकेत लिख दिया 52 है। माध्यिका को कहते हैं एम है, 55 है। सूत्र क्या है? सूत्र है जेड बराबर 3 गुणा एम माइनस 2 गुणा एक्स बार। जेड बराबर, जेड को बहुलक कहते हैं 3 गुणा 55 माइनस 2 गुणा 52। अब देखो दोस्तों के सरल कर लेते हैं। 5 ये 15 के 5, 15 और 1 16, 104 घटा देते हैं 61 उत्तर आते हैं। क्या आते हैं? हमारा जो बहुलक प्राप्त होगा वो कितना होगा दोस्तों? 61 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल, एक सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यिका बराबर होता है। दोस्तों के बहुलक सममित बंटन है। क्या है? सममित बंटन। सममित बंटन का मतलब समान संख्याएं वाली। हम जानते हैं, अभी पढ़ा था, हम जानते हैं, जानते हैं बताया था। क्या जानते हैं? कि सममित बंटन में, सममित बंटन में क्या होता है दोस्तों? बहुलक बराबर माध्यिका बराबर माध्य होता है। सममित बंटन में जितना बहुलक होता उतनी माध्यिका होती, उतना ही माध्य होता है। सममित बंटन में दोस्तों, सममित बंटन में क्या होता है? बहुलक, माध्यिका और माध्य बराबर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? बहुलक माइनस माध्यिका बराबर क्या होगी? दोनों बराबर है। तो 5 में से 5 घटाया तो क्या हुआ? 0। 6 में से 6 घटाया तो 0। 10 में से 10 घटाए तो 0, क्योंकि ये दोनों के मान है बराबर, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा उत्तर कौन सा निकल के आ गया? हमारा उत्तर 0 निकल के आ गया। दोस्तों यह सममित बंटन है, इसलिए इसका मान बराबर होते हैं, इसलिए 0 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, एक परीक्षा में 10 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित है, माध्यिका निकालने। क्या निकालने दोस्तों? माध्यिका निकालने। माध्यिका के लिए आरोही क्रम में जमाया जाता है। सबसे पहले आरोही क्रम में जमा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आरोही क्रम, आरोही क्रम में जमाया। आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है? सबसे छोटा दिख रहा है 11। कौन दिख रहा है? 11। 11 के बाद कौन आएगा? 12। 12 के बाद कौन आएगा? बताओ दोस्तों। 12 के बाद कौन सा आएगा? 12 के बाद 18। 18 के बाद कौन आएगा? 18 के बाद आ जाए, सॉरी 12 के बाद कौन सा आया? 12 के बाद गलती हो गई, 12 के बाद दोस्तों 14 आएगा। कौन आएगा? 14। 14 के बाद 18। 18 के बाद 22। 22 के बाद 26। 26 के बाद 30। 30 के बाद 32। 32 के बाद 35। देखो देखो गिन लो आगे के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कौन सी संख्या को भूल गए? एक पहले 11 लिखा है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 41 हो रह गया। कौन रह गया दोस्तों? 40 हो गए। 10 गिन लेना कि उधर 10 है, इधर 10। अब दोस्तों के 4 तो यहाँ से हटा दो और 4 ही यहाँ से हटा दो। हटा दिया आपने तो माध्यिका क्या हो गई दोस्तों? माध्यिका बीच वालों को जोड़ के आधा कर देंगे, 22 प्लस 26 बटा 2। 6 2 8, 2 2 4 बटा 2 आ गए 24 आपके माध्यिका निकल करके
आ गई। कितनी आई? इनको आरोही क्रम में जमाते समय दोस्तों ध्यान रखना है, गलत नहीं जमाना है। कहीं मतलब यहाँ 10 है, यहाँ 9 ही जमा दो तो गलती हो जाएगी। यहाँ जमाने के बाद भी एक बार गिन लेना है। अगला सवाल, एक पुस्तकालय द्वारा लगातार दिनों में जारी होने वाली पुस्तकों की संख्या दे रखी, माध्यिका निकालनी। तो दोस्तों के पहले आरोही क्रम क्या करते हैं? आरोही क्रम। सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है दोस्तों 63। कौन सा है? 63। 63 के बाद देखो देखा कौन आएगा? आप देखो 63 के बाद आ जाएगा दोस्तों, 63 के बाद 80, 75, 75 के बाद 80, 80 के बाद 82, 82 के बाद 89, 89 के बाद 92, 92 के बाद 94, 94 के बाद 96, 96 के बाद 100, 100 के बाद 105। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब दोस्तों के 10 में से क्या किया कि 4 को तो इधर को घटा दिया और 4 इधर घटा। अब बीच में ये आ गया कि नहीं? तो माध्यिका, माध्यिका क्या हो जाएगी? 89 प्लस 92 बटा 2। 9 2 11 के 1, 8 17 18 बटावा 2, 9 भाग टूट गया 0.5 आया दोस्तों। माध्यिका आ गई आपके 90.5। इस प्रकार से माध्यिका आपको निकालनी है। अगला सवाल देखो देखा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। तो पहले दोस्तों अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दोस्तों एलडीसीएम पूछा हुआ है। 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई ना? अब गिनो देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 4 तो ये कैंसिल हो गई, 4 ये कैंसिल हो। कौन सी हुई? माध्यिका, माध्यिका हो गई दोस्तों 11 प्लस 13 बटा 2। ये आ गए 24, जोड़े तो बटा 2 बराबर 12। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी निकल के आई दोस्तों? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपके 12 निकल करके आ गई। अगला दोस्तों देखो, किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक दे रखे हैं, इनकी आपको माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है? तो पहले आरोही क्रम जमा लेते हैं। आरोही क्रम, सबसे पहले 11 विद्यार्थियों के प्राप्तांक है। सबसे कम कितने हैं दोस्तों? सबसे कम आपके है 20। कितने हैं? 20। 20 के बाद में कितने हैं? देखो देखा जमाओ, 20 के बाद है 40, 25। 25 के बाद में कितने हैं? 25 के बाद में दोस्तों है आपके पास है 20, 25 और 40। 40 के बाद में 41, 41 के बाद में 43, 43 के बाद में 45, 45 के बाद में 43, 47 दो बार है। 47 के बाद में है दोस्तों 55, 55 के बाद में एक भूल गए अभी, 55, 55, 55 के बाद में 55 के बाद में 62, 62 के बाद में एक भूल गए थे 36। दोस्तों कितना भूल गए अपन? 36 भूल।
तीनों देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जन हो गए, 11 बिल्कुल हो गए। कभी भूल गए तो वापिस कर लिया 36। अब 11 जन है तो दोस्तों के एक इसको काटा, 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 एक इसको, बीच में कौन आया? तो माध्यिका बराबर 43। माध्यिका कितने आ गई दोस्तों? 43 हमारा उत्तर निकल करके आ गया। कितना आया दोस्तों? एक साथ भी काट सकते हैं आप, 5 5 एक एक भी काट सकते हैं। तो आपका उत्तर कितना आया? 43 आपका उत्तर आ गया। अगला सवाल देखो, देखा माध्यिका एवं माध्य, माध्यिका भी निकालना दोस्तों और माध्य भी निकालना है। पहले आरोही क्रम जमा लेते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है दोस्तों? सबसे छोटा इसके अंदर 7 है। 7 के बाद कौन है? 7 के बाद 10 है। 10 के बाद में कौन है? 10 के बाद में 12 है। 12 दो बार लिखना है। 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16 भी दो बार है। 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ कोई गलती हो गई? 19 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जन है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 2 4 5 6 7 8 9 10, किसको भूले थे? 15 लिख दिया। 16 कितनी बार है? 3 बार है बेटा। 16 कितनी बार है? 16 3 बार थे। आगे अपन के, अब अपन को यह 11 है तो दोस्तों के एक इसको काटा, 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 एक इसको, फिर कितना आया? माध्यिका एक बच गई दोस्तों, बीच में 15 कितनी बच गई? तो माध्यिका तो आ जाएगी 15। इसका मतलब ये दोनों तो होने नहीं है, ये दोनों तो, माध्यिका 15 इसमें भी है, इसमें एक माध्य भी निकालना दोस्तों। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब दोस्तों के इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ते देखा, कहाँ से जोड़े देखा? फिर 2 8, 8 9 17, 17 6 23, 23 4 27, 28 29, 29 और 7 36, 36 से 42, 42 7 49, 49 और 5 54, 54 के 4 हासिल गए 5, 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 11 से भाग दे देते हैं। 11 कम 11, शेष बच गए 4, 11 चौके 44। तो दोस्तों के माध्यिका तो 15 आई और माध्य कितना आया? माध्य आपके पास 14 निकल के आया है। तो हमारा 1 नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों? 1 नंबर इसका उत्तर आ जाएगा। आगे देखो दोस्तों, मैचों की श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार है। बनाए गए अंकों की माध्यिका ज्ञात करनी। तो पहले जमा लेते हैं दोस्तों, इनको क्या करते हैं? आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे पहले किसको लिखेंगे? 3 को लिखा। 3 के बाद किसको लिखा? 7 को लिखा। 7 के बाद किसको लिखा? फिर 7 को लिखा। 3 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। अब इसके बाद 8 5 लिखना था। किसको लिखना था? गलती हो गई थी। पहले दोस्तों 3 लिखा, 3 के बाद लिखा 5 लिखा, 5 के बाद 7, 7 लिखा। अब दोस्तों 7 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद 10 दो बार है, 10 और 10 लिखा, लिख दिया 10 10। इसके बाद 10 के बाद बड़ा कौन है? 14।
14 लिखा, 14 के बाद 15 लिखा, 15 के बाद कौन सा आएगा, 15 के बाद 18 लिखा, 17, 17 के बाद 18 लिखा, 18 के बाद कौन सा लिखेंगे, 18 से बड़ा हो गया 25, 25, 25 के बाद में 27, 27 के बाद में 27 के बाद में 29, 29 के बाद में 50, गिन लेते हैं। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और भूल गए थे। अब दोस्तों के 8 आ गया, 29 25, एक 27 भी आ गया था। भूलने वाला संख्या देखो, देखा कौन सी है, 7 2 बार थे, 17 आ गया, 25 एक बार वापिस चेक करेंगे, 3 आ गया दोस्तों, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 2 बार 7 आ गए, 2 बार 7 के बाद 8 2 बार थे, 8 कितनी बार थे, यहाँ भी है दोस्तों 8, यहाँ भी 8 है 2 बार। अब आगे आगे पूरे। अब दोस्तों क्या करना है, अपन को काटना है। एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये काटते रहना, बीच में बचेगा। अब क्या बच गया, आदि का, बीच में 2 बच गए थे, 10 प्लस 14 बटा 2, 24 बटा 2, तो हमारा कितना आ गया, 12 है, वो क्या आ गई, आदि का निकल के आ गई, कितनी आई दोस्तों, 12। अगला है कि डेटा दे रखा है, माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। पहले आरोही क्रम में जमा लेते हैं दोस्तों, आरोही क्रम, माध्यिका का मान ज्ञात करना। सबसे पहले 3 है, 3 के बाद 8 8 8 8 आ गया, 8 8 के बाद में कौन है, एक 5 भी है, 8 3 आ गया, हमसे अब दोस्तों 3 3 के बाद देखो कौन है, 5 5 के बाद कौन है, 8 है और 8 है। इनके बाद में कौन है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 19 है, 19 के बाद 24, तीनों देखा सब आगे की 1 2 3 4 5 6 7 8 जन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जन है, 8 जन है, तो 3 इधर से कट गए और 3 संख्या इधर से कट, तो माध्यिका बीच वाली होती है, माध्यिका क्या हो गई दोस्तों, 8 प्लस 11 बटा 19 बटा 2, ये आ गया 9.5 आया दोस्तों, हमारी माध्यिका निकल के आ गई 9.5। अगला सवाल देखो, यदि संख्याएं दे रखी है को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में ही है दोस्तों। देखो 24 है, 24 के बाद 34 है, 46 है, 48 है, 2x प्लस 1 है, 4x प्लस 3 है, 105 है, 110 है, 114 है, 123, इनकी माध्यिका दे रखी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। बढ़ते वगैरह में तो अपन को काटना है दोस्तों के 4 संख्याएं, तो यहाँ से काट दी, लास्ट वाले 4 यहाँ से काट दी, तो माध्यिका क्या हो गई दोस्तों, माध्यिका हो गई आपके पास 2x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 3 बटावा 2 बराबर कितनी दे रखी है, 77 दी हुई है। बीच वाले पदों को जोड़ करके उनको क्या किया, आधा किया, तो वो कितना दिया हुआ है, 77 दे रखा। तो 4x 2x 6x प्लस 3 और 1 4 बटा 2 बराबर 77 बटा 1, वज्र गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा, तो 6x प्लस 4 बराबर 7 दूनी 14 4 14 और 1 15, तो 6x बराबर 154 माइनस 4 150, तो x बराबर कितना हुआ, 150 बटावा 6।
6 दूनी 12, 3 बज गए 30, 6 पंजे 30। हमारा x का मान आया वो कितना आया दोस्तों? x का मान है वो 25 निकल करके आ गया। इनको जमाने की आवश्यकता नहीं। अगले ने कहा कि ये किस क्रम है? आवर्त हुए क्रम है, आरोही क्रम में ये आपको दिया हुआ है। आगे दे रखा है दोस्तों के माध्यिका निकालनी है। आरोही क्रम जमा देते हैं। आरोही क्रम सबसे पहले सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है गुरुजी। 2 के बाद में कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 3 के बाद 4 दिख रहा है। 4 के बाद 6 2 बार दिख रहा है। फिर 7 2 बार दिख रहा है। फिर 9 दिख रहा है। फिर 10 दिख रहा है। फिर 12 दिख रहा है। आप देखो गिनो देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को भूल गए रे। 8 को भूल गए। किसको भूल गए? 8 नहीं लिया था तो यहाँ पर 8। अब दोस्तों के यहाँ पर काट देते हैं। 5 इधर से काट दिया। ये 5 संख्या है और 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्या। तो माध्यिका क्या आ गई? माध्यिका आ गई आपके पास है 7। कितने आई दोस्तों? माध्यिका निकल करके आ गई आपके पास है 7। अगला सवाल है दोस्तों के माध्यिका क्या है? डेटा दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर माध्य 9 है तो इसकी माध्यिका कितनी? दोस्तों इनका माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना दिया? 9। माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब दोस्तों के माध्य तो दे रखा 9 बटा 1 बराबर। जोड़ो इनको। पहले के वाले को जोड़ लो। 2 के 1 3 के 3 के 3 के 6 के हो गया। कितना हुआ? 6 के। अब संख्या को जोड़ लो। दोस्तों के संख्या जोड़ रहे हैं कि 10 8 18 और 5 23 23 24 25 25 में से 1 गया तो 24 हो गए। और इन संख्याएं कितनी थी? गिनो देगा 1 2 3 4 5 6 संख्याएं 6। अब दोस्तों वजन गुणा कर लेते हैं। तो 6 के प्लस 24 बराबर 54। 2 छंगे 54 हो गए। 6 के बराबर 54 माइनस 24 घटाए तो कितना आ गया? 30। के का मान आ गया 30 बटा 6 बराबर 5। के का मान कितना आया? के का मान हमारे पास आ गया कितना आया दोस्तों? के का मान 5 आया। तो अब देखो इसलिए डेटा क्या हुआ दोस्तों? डेटा हो गया हमारे पास एक तो आ गया 5। ये 5 दूनी 10 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। 5 3 15 15 और 2 17 हो गया अग्नि। और ये कितना है? 5 है। ये 8 है। ये 10 है। ये डेटा यही डेटा है। अब इनको आरोही क्रम में जमाओ। इसमें जमाऊं आरोही क्रम। आरोही क्रम में जमाया तो अपन ने पहले क्या लिखा दोस्तों? आरोही क्रम में जमाया तो पहले 5 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर हमने 8 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर हमने 10 नहीं लिखा 9 लिखा। क्या कितना लिखा? 9 लिखा। 9 के बाद 10 लिखा। 10 के बाद 17। 1 2 3 4 5 6। अब माध्यिका क्या होती है दोस्तों के? 2 इधर से काट दिया 2 इधर से काट दिया तो माध्यिका माध्यिका हो गई दोस्तों 8 प्लस 9 बटा 2 17 बटा 2 8.5। कितनी आई दोस्तों? माध्यिका आ गई आपके 8.5। तो पहले आपको दोस्तों के माध्य से अपन को एक के का मान निकाल लिया, फिर डेटा निकाल लिए, फिर जमा करके माध्यिका निकालनी है। अगला सवाल देखो। डेटा दे रखा है कि माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। एक तो माध्य निकालना दोस्तों। तो माध्य निकाल लूं पहले। माध्य क्या करेंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की
संख्या। तीनों देखा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 जने हैं। कितने, 8। जोड़ लो इनको, कैसे जोड़े कि 3 और 9 हो गए 12, 12 5 हो गए 17, 17 7 17 7 24 28 29 30 36 36 6 42 के 2 हासिल के 4, 4 3 7 8 9 10 10 11 12। 8 से काटा 8 एकम 8, शेष बच गए 4, 42 हो गए। 42 हो गए तो 8 पंजे 40, 2 8 दूनी 16, 4 15.25। अब दोस्तों ये तो आई हमारा माध्य, क्या आया, माध्य। माध्य आ गया। अब क्या निकालना, माध्यिका। आरोही माध्यिका के लिए क्या करते हैं, माध्यिका के लिए आरोही क्रम में जमा दो। आरोही क्रम सबसे छोटा कौन है, 3 है। 3 के बाद कौन है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 35, 35 के बाद 39। 1 2 3 4 5 6 7 8 जने, 8 जने हैं। तो दोस्तों के 3 यहाँ से काट दिए, 3 यहाँ से काट दिए, तो ये आ गई हमारे माध्यिका। 7 + 12/2 19/2 9.5। क्या करना है, अंतर करना है। क्या करना है, अंतर कर लेते हैं। अंतर अंतर करते हैं। 15.25 में से किसको घटाना है, 9.5 को घटाना है। 5, 12 में से 5 गए 7, 4 14, 14 में से 9 गए 5.75। हमारा अंतर कितना निकल के आ गया, 5.75 अंतर निकल करके आ गया। तो प्रिय दोस्तों के ऐसे ही आपकी क्लासें आती रहेगी। आज अपन ने बहुलक सीख लिया था, माध्य सीखा है, माध्यिका सीखी। और दोस्तों के आप हमारी क्लास को प्रॉपर बने रहिए, आपके एग्जाम में कभी गलत नहीं आया होगा। देखो 2024 में एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आप माध्य निकालना, आगे आगे जोड़ करके क्या करना, 8 का भाग देना है। बहुलक आपको आ गया, माध्यिका आ गई। और दोस्तों के अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जल्दी आपके नेक्स्ट पार्ट जो थ्योरेटिकल है, ये तो क्या है कि न्यूमेरिकल थे, उसका भी मैं आपको डिटेल लेके आने वाला हूँ। आपका दोस्तों हमारे प्यार इतना ही बना रही है, इतना ही आपका अटूट देखते रहिए वीडियो, और आपका सिलेक्शन ही हमारा एक लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।